हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जब मेरा IBPS PO का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उस समय मेरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगा था, क्योंकि मेरा 12th में कोई कंप्यूटर वगैरह कहीं पे नहीं था। तो मेरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंने कैसे 50 रुपीज़ के अंदर में ही मेरा बन गया था। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। और काफ़ी सारे लोगों का एक सबसे मेन चीज़ था, बहुत पहले से ही मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि ब्रो यू हैव क्लियर्ड RRB PO, you have cleared IBPS PO even, then why there is a dire need for you to give SBI PO and even SBI clerk also। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं दोनों मेन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब तक हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते, खुद से कोई चीज़ नहीं देखते, तब तक हमें कुछ उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं आता। नॉर्मली अगर मेरा भी आपकी तरह एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता तो मैं भी शायद SBI PO या क्लर्क का पेपर नहीं देता IBPS PO फाइनली क्लियर करने के बाद, लेकिन फिर भी मैंने क्यों दिया। तो दरअसल देखिए, मेरे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं, उन्होंने पेपर दिए थे, वो भी अपने तैयारी के फेज में थे। तो पहले उनका इनकम टैक्स का पेपर क्लियर हो गया था। जी हाँ, उनका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पेपर उन्होंने पहले क्लियर कर लिया था, सब कुछ ठीक था बिल्कुल। फिर उनका SBI PO का पेपर होने वाला था, तो वो चाहते तो इनकम टैक्स का उनका क्लियर हो गया है, वो नहीं देते, लेकिन उन्होंने ट्राई किया, SBI PO का भी उन्होंने दे दिया फाइनली मेंस का पेपर। अब उनका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग की डेट आई, लेकिन उस समय क्या हुआ, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी बिगड़ गई कि वो फाइनली ज्वाइनिंग ही नहीं कर पाए उसका। तो मान लीजिए अगर वो आप लोगों में से किसी की तरह वो नहीं देते उसका SBI PO का पेपर, तो शायद वो SBI PO भी ना होते और वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी ना होते। तो उन्होंने SBI PO का फाइनली पेपर दिया, इंटरव्यू दिया, और आज के टाइम पे वो SBI PO है। तो यही बात है, इसी से देखिए हम सीखते हैं, और इसी वजह से मैंने यही सब देखते हुए SBI क्लर्क का पेपर दिया कि मान लीजिए किसी वजह से बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि हम ज्वाइन ना कर पाए। पहले के टाइम पे तो फिर भी बहुत ज़्यादा चाहिए थी, अभी तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है कि मान लीजिए कभी कोई ज्वाइन नहीं कर पाया तो थोड़ा डिले में बुला लेते हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए मुझे ऐसा जगह अलॉट कर दिया जाए जो कि मतलब बिल्कुल ख़राब जगह हो, जो कि मेरे कंडीशन के हिसाब से मुझे सूटेबल ही ना हो, तो फिर उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा। तो इसी वजह से देखिए, जब तक आपके पास आपका फेवरेबल चीज़ आपको ना मिल जाए, आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट ना हो जाए, पूरी चीज़ें जब तक आपको जो है आपके सामने ना मिल जाए, तब तक आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और देखिए, जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो एक ही मेंस देना था मेरे को, और इसमें भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। अगर मैं SBI क्लर्क दूँ, 14,000 वैकेंसी SBI क्लर्क ने निकाली थी, उसमें से एक सीट मान लीजिए अगर मैं ले लेता हूँ तो इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हो जाएगा। अगर आपने मेरे से बेहतर किया होगा तो आप सीट सिक्योर कर लेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा उसमें SBI क्लर्क में। तो कुल मिला के बात यही है कि जब तक आपको आपकी मनपसंद चीज़ आपको मिल ना जाए, कंप्लीटली पेपर क्लियर करना बहुत अलग बात है, कंप्लीटली एक जॉब मिल जाना, आपके अकाउंट में सैलरी आना, ये सारी चीज़ें बहुत अलग बात है। तो जब तक आपको आपकी चीज़ मिल ना जाए तब तक उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो मेरा कुल मिला के कहने का यही मतलब था। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मेरा जो IBPS PO का DV जब हुआ था तो उसमें सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मेरा लगा था, और मैंने आपको कहा था कि वो मेरा 50 रुपये के अंदर में ही बन गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ और किस तरीके से मैंने इसको बनवाया और कहाँ पे मैंने चेक किया इसको, तो वो भी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये रहा मेरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप मेरा फ़ोटो देख पा रहे होंगे, ये मेरा नाम है, और यहाँ पे एक QR, इसे अगर आप स्कैन करते हैं तो नॉर्मली आप किसी भी डॉक्यूमेंट में देखते होंगे तो QR होता है जनरली, तो उसे अगर आप स्कैन करते हो तो उसका डिटेल वगैरह पता चलता है। तो ये 50 रुपीज़ के अंदर में कैसे बना। तो दोस्तों, जब मेरा IBPS PO का मैंने फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन होता है, उसे मैंने क्लिक किया था। बहुत बाद में मुझे ध्यान में आया कि मुझे कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, तो मैंने वेबसाइट वगैरह पे सर्च किया ऑनलाइन, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हमको चाहिए होता है IBPS में। तो मैंने बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डाल के ऐसा सर्च किया, काफ़ी सारी वेबसाइट देखी, देन ये वेबसाइट जो है मुझे दिखा, और इसमें इनके साथ काफ़ी सारे प्रोडक्ट थे। इनका DCA का कोर्स और बेसिक कंप्यूटर स्किल प्रोग्राम का कोर्स, जो कि वहाँ पे 50 रुपीज़ के अंदर में मेंशन था। तो मैंने कहा 50 रुपीज़ के अंदर में बेसिक कंप्यूटर स्किल का ये मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है, चलो देखते हैं कहीं कोई स्कैम वगैरह ना हो। फिर मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं, 50 रुपये के अंदर तो आजकल एक बर्गर भी नहीं आता। तो वो मैंने इसको ट्राई करके देखा, और विद इन 10 दिन के अंदर में उन्होंने ये सर्टिफिकेट मुझे दे दिया, ऑनलाइन उन्होंने जनरेट कर दिया। तो मैंने कहा एक बार इसको निकाल के देखते हैं, चेक करके देखते हैं। तो मैंने इसको प्रिंट वगैरह करवाया सर्टिफिकेट फॉर्मेट में। तो
पूरा मैंने जब इसको चेक किया, एक दो लोगों से इसको वेरीफाई भी करवाया, तो उन लोगों ने बताया भैया तो बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है, आप इसको चला सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली एक तरीके से मेरे लिए मिरेकल की तरह हुआ। तो ये मेरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट विद इन 50 रुपीज़ के अंदर में मेरा बन गया। हाँ, बस इसको प्रिंट करवाने का मुझे अलग से 50 रुपया लगा। ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट में आप ये देख रहे होंगे, हार्ड कॉपी है। तो आप भी जो है इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। पर हाँ, मैं देखिए जो एसएससी वाले होते हैं उनको शायद थोड़ी सी ज़्यादा चेकिंग वगैरह या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो मैं उनको उतना हार्डली रिकमेंड नहीं करूँगा। पर जितने भी बैंकिंग जो एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि भाई IBPS के उसमें अगर ये चल गया तो RRB हो या कोई भी IBPS का हो उसमें आपका चल जाएगा, क्योंकि SBI में तो वैसे भी जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगता। तो सारे बैंकर्स जो है इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही कम रेट में ये बन गया और बहुत ही ये जेन्युइन है। मेरा DB में जो है ये 100% चल गया था। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वारी होती है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।